ये दो हस्तियाँ मिलती हैं जिक्र, एक सैयदना फ़ारूक आज़म के रुखसार के ऊपर निशान था, यहाँ से बहते रहते थे, निशान बन गए हुए थे। सैयदना यहया अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है, और ईसा अलैहिस्सलाम के कज़न हैं, ईसा अलैहिस्सलाम भी नबी है, यहया अलैहिस्सलाम भी नबी हैं। तो छोटी सी उम्र खौफ अल्लाह से इसका रोते थे, रोते रोते भी होश हो जाते थे। एक दफ़ा ऐसे हुआ, ये बाबा फरीदुद्दीन गंज शिकर रहमतुल्लाह इस बात को नकल करते हैं असरार औलिया सफ़ा 160 के ऊपर, पाक पतन वाली सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शिकर असरार औलिया सफ़ा 160 के ऊपर इस बात को नकल करते हैं कि यहया अलैहिस्सलाम छोटी सी उम्र है, पहाड़ की चोटी के ऊपर चले गए, नकेले पत्थरों के ऊपर पेशानी रखी है, तो रो रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में गिरज़ारी कर रहे हैं। अम्मी जान भी ढूंढती 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 वहाँ पहुँच गई, बेटे को कोई पता नहीं, यहया अलैहिस्सलाम को रो रहे हैं अल्लाह की बारगाह में गिरज़ारी। माँ थी ना, बेटे का सर गोद में रखा, तो यहया अलैहिस्सलाम समझे शायद इज़राइल आ गया, फरमाया इज़राइल ठहर जा, मैं अम्मी से मिल के नहीं आया, अम्मी को बता के नहीं आया, मैं ज़रा अपनी अम्मी को बता रहा हूँ। तो माँ की चीख निकल गई, अर्ज़ किया बेटा मैं इज़राइल नहीं, मैं मौत वाली, मैं तो तेरी माँ हूँ, तुम्हें लेने आई हूँ, मैं थोड़ा खाना ये खा ला लेकर आया। जब घर लेकर गई सो गए, फरमाया कि यहया जब माँ के पास गया तो हमें भूल गया, फिर चीख हमारी निकले बाहर, फिर अल्लाह की याद में अपना गिरियाजारी करते रहे। तो ये शब बरात को वो जाके गुजारेगा जिसके दिल में खौफ इलाही है, बातें भी बनती है। बाबा फरीदुद्दीन गंज शिकर रहमतुल्लाह असरार औलिया सफ़ा 169 के ऊपर लिखते हैं, एक माई साहबा थी कि बेटा था उनका, तो बड़ा ही हर वक्त अल्लाह की याद में मगन गिरज़ारी करता, यहाँ तक जितनी भी आयात है ना खौफ इलाही वाली पढ़ता, बेहोश हो जाता, फिर उठता, फिर गिरज़ारी शुरू कर देता। तो कच्ची ईंट का सुराना रख के सोता था, कच्ची ईंट का सुराना रख के सोता था, और जिक्र इलाही में मगन रहता है। ये ज़ालिम 17 खाने खाते हैं, आली शान घरों में रहते हैं, फिर भी नमो से साल के ऊपर डाके डालते हैं। जब सारे माशरे पूछेंगे बुला के सामने क्या जवाब है, जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने, 14 लाख तनख्वाह लेके फिर भी सरकार के साथ वफा नहीं करते। जब उसकी मौत का वक्त करीब आया तो कहता अम्मी जान जब मेरी रूह परवाज़ करते हैं ना तो मेरे गले में रस्सा डालना, तो घर के चारों कोनों में घुमाना और कहना इस बंदे की ये सज़ा जो अल्लाह ताला की बारगाह से भागता है। यूँ उसका वसाल हो गया और उसकी अम्मी जान रस्सा डालने की आवाज़ है, ना ये बेअदबी ना करना, ये तो हमारा आशिक था, आशिक अपने महबूब के पास पहुंच गया, अपने मुहिब के पास पहुंच गया और अल्लाह वालों के साथ ऐसा सलूक नहीं करते। एक उसने और भी वसीयत की, अम्मी जान मेरा जनाजा रात को उठाना और जब मुझे दफन करने लगे ना तो मेरे पास काफ़ी देर खड़ी रहना, ऐसा ना हो कि फरिश्ते मुझे अज़ाब दे, जब तक आपके कदम उधर लगे रहेंगे या आपके सीने से आहें निकलेंगी मेरी बख्शिश के लिए, तो मुझे उम्मीद है फरिश्ते मुझे अज़ाब नहीं देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए ज़रा मिशकात सफ़ा 114 के ऊपर एक रवायत मौजूद है, और ये जामिया तिरमिज़ी सियासता के मुतबिक ताबस के हदीस नंबर है 739, याद रख लो 739 739, जो कहते हैं ना जी शब बरात तो है कोई नहीं, शब बरात तो है ही कोई नहीं, 739 नंबर हदीस है जामिया तिरमिज़ी की, मिशकात सफ़ा 114 के ऊपर भी मौजूद है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला सलाम अलैहा राविया हदीस मुक़द्दसा की, आप नहीं मैंने पीछे कर दिया, चल ठीक हो जाएगा, माइक पीछे कर दिया चलो। सईदा राविया आप फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलाम आए मेरे हुजरा मुबारक में, कुछ देर ठहरे तो चले गए। अम्मी जान फरमाती हैं मैं भी पीछे पीछे चल पड़ी। जो ही जन्नतुल बकी में पहुँचे तो चेहरा आसमान तरफ उठा के दुआ मांग रहे हैं। ये शब बरात को कब्रिस्तान में जाना, ये भी मेरे आपके करीम आका की सुन्नत है। मिशकात 114 सफ़े के ऊपर हदीस है और जामिया तिरमिज़ी के हदीस नंबर 739 है। सरकार ने देखा चाँद की चांदनी थी, 15 शवान की रात थी। आयशा क्या बात है, अर्ज़ किया हुज़ूर मैं तो समझी शायद किसी और ज़ौजा के पास तशरीफ़ ले गए। सरकार ने आयशा तुझे पता आज कौन सी रात है? अर्ज़ किया अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह जानता है उसका रसूल जानता है।
तो सरकार नुमाया फ़िन्नल्लाह तबारक व तआला यंज़िलु फ़ी हाल गुरूबि शम्सी इला समाए दुनिया, यानी लैलत निस्फ़ मिन शबान, शबान की 15 तारीख को, निस्फ़ शबान को अल्लाह ताला आसमान दुनिया के ऊपर तजल्ली फरमाते हैं। पहले आसमान जो है इसका फासला ज़मीन से 500 साल का है, इसके ऊपर तजल्ली फरमाते हैं। और फ़यग़फ़िरु लि अक्सरा अददा शारी गनमिन बनी कल्ब। काश तुमने तिरमिज़ी से पढ़ी होती है, ये अल्फाज है तिरमिज़ी के। और बनी कलब की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों की बख्शिश फरमाते हैं। कौन सी रात? यानी लैलत निस्फ़ मिन शाबान, ये अल्फाज हैं। निस्फ़ शाबान 15 शाबान की शब बारात है। फरमाया कि अल्लाह ताला फ़यग़फ़िरु लि अक्सरा अददा मिन शारी गनमिन बनी कल्ब, बनी कलब के बकरियों के बालों की तादाद से ज़्यादा लोग की बख्शिश फरमाते हैं। ये है इल्म नबूवत की अज़मत। और भी बड़े कबीले थे जिन्होंने बकरियाँ रखी हुई थी। सरकार ने ख़ुसूसियत के साथ बनी कलब का नाम क्यों लिया? इसमें 2 नुक्ते हैं। पहली बात तो ये है कि बनी कलब की बकरियाँ सबसे ज़्यादा थी, और अल्लाह ताला ने यही तो फरमाया कि इन्ना अतैनाकल कौसर, महबूब हमने यहाँ जो चीज़ें आपको दी है ना वो खैर कसीर ही दी है। तो सरकार ने इसलिए फरमाया कि बनी कलब की बकरियाँ सबसे ज़्यादा थी अरब में जितने कबीले थे। और दूसरा नुक्ता, ये कबीला पहाड़ों के ऊपर रहता था, पहाड़ी बकरियाँ थी, और पहाड़ी बकरी की बाल जिस्म के ऊपर मदानी बकरी की निस्बत ज़्यादा होता है। क्यों जी प्रोफेसर साहब? चेक कर लो, मदानी बकरी के जिस्म के ऊपर जो बाल होते हैं ना, पहाड़ी बकरी की जिस्म उसके ऊपर ज़्यादा बाल होते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा होते हैं। इसलिए सरकार ने आया कि बनी कलब के बकरियों के बालों की तादाद से ज़्यादा इस रात को अल्लाह ताला गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या मकाम है, क्या शान है। आइए ज़रा नुस्ख़तुल मजालिस की पहली जिल्द है, सफ़ा 133 है। अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी रहमहुल्लाह ने इस सरकार के फरमान ज़िशान को नकल किया। हम कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम जंगल से गुजर रहे हैं और देखा एक काले रंग का पहाड़ है, उसके ऊपर एक पत्थर सफ़ेद रंग का है। सारा पहाड़ काला है, एक पत्थर सफ़ेद रंग का और बड़े खूबसूरत है। तो काले में सफ़ेद वैसे ही बड़ा कमाल जचता है। फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम जंगल से गुजर रहे हैं, काला स्याह पहाड़ देखा, उसके ऊपर एक पत्थर सफ़ेद रंग का है और वो बड़ा बेहतरीन अंदाज से चमक रहा है। बड़े तज्जुब हुए, हैरान हुए। अल्लाह ताला ने वही फरमाई, मैं ईसा इससे ज़्यादा तज्जुब वाली बात बता दूँ? अर्ज़ किया हुजूर बता दें। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, वो पत्थर फट गया। मेहराबी शक्ल में देखा कि एक बुज़ुर्ग है, उनके हाथ में अंगूर की टहनी है, साथ ताज़ा खुश लगे हुए अंगूर के। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, बुज़ुर्ग आप अल्लाह के बंदे अब यहाँ क्या कर रहे हैं? कि मैं इस पत्थर में अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ।